इंडिया में नॉर्मली ऐसा होता है कि ये बर्थडे केक्स आपके कलीग्स या फ्रेंड्स और कॉन्सेप्ट है फायर आबन बियर, जो कि जर्मन में ये टर्मिनोलॉजी है इसे। बट ऑल्सो कुछ ऑफिसेस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इट्स ऑल्सो फाइन इफ़ यू कैन हैंडल योर बियर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी का वर्क कल्चर कैसा है। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये वर्क कल्चर इंडिया से कितना अलग है, तो आप भी अपने थॉट्स बताइए मुझे कमेंट्स में। एंड आप अग्री करते हैं इसके साथ या नहीं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली वर्क कल्चर ऐसा है कि 9 to 5 अगर काम करने का बोला जाता है तो वो 9 to 5 ही है। उसका मतलब ये नहीं है कि शाम को भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो 9 to 5 मीन्स 9 to 5। इसका मतलब ये है कि 5 बजे के बाद आपको ना तो कोई कॉल करेगा वर्किंग आवर्स के बाद, या फिर आपको कोई एक्सपेक्ट करता है कि आपको ईमेल्स का रिस्पॉन्स देना है। तो ये कल्चर मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो टाइम है 5 बजे या 5:30 बजे के बाद का पर्सनल टाइम, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ के कल्चर की। नॉर्मली 8 आवर्स का वर्किंग टाइम रहता है एक दिन का। तो नॉर्मली जैसे 8 आवर्स का वर्किंग डे माना जाता है, राइट। 40 आवर्स अ वीक नॉर्मल टाइम है काम करने का। तो यहाँ पर एक और भी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि जो जर्मन्स हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं अपने काम को लेके एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो अपने काम को लेके और ऑल्सो अपने वर्किंग आवर्स को लेके। तो आपको यहाँ पर ये बहुत देखने को मिलेगा कि अगर वो अपना काम कर रहे हैं डेस्क पे, कभी भी कोई पर्सनल बातें नहीं करेंगे आपके साथ। काम करने का टाइम है तो बस काम ही करेंगे उसमें। एंड अगर कोई पर्सनल बातें करते हैं तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि लंच ब्रेक में या फिर कॉफ़ी ब्रेक लेके आपके साथ बात करेंगे, काम से अलावा कोई और बात के बारे में। तो बहुत ही अच्छा है कि ऑनेस्ट रहते हैं अपने काम से। एंड एक और पॉइंट है कि जब भी कोई काम आपको दिया जाता है, लेट्स से एक प्रोजेक्ट मिला है एंड उसकी एक डेडलाइन है कि आपको ये 2 से 3 दिन में काम करके देना है। तो अगर आपने जल्दी काम करके दे दिया है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी है उसको जल्दी करने की, तो आपको नेक्स्ट काम दे देंगे वो। एंड एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको पहले ही वो एक दिन का ही टाइम देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उतने केपेबल हो जल्दी काम करने के। रादर देन अगर कोई उतने 2 दिन में ही करके दे रहा है जितना डेडलाइन है, तो उसको वो लोग समझेंगे कि ठीक है उसका केपेबिलिटी उतना है। तो इसमें कोई अप्रिसिएशन या फिर कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप जल्दी काम करके देते हैं, जैसे हम लोग, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि इंडिया में अगर हम जल्दी काम करके देते हैं तो हम मानते हैं कि ठीक है आपको अप्रिसिएशन मिलेगा कि हमने जल्दी काम करके दे दिया है, तो उसको एक अचीवमेंट की तरह माना जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप जल्दी करके देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप केपेबल हो उस काम को कम टाइम में करने के। तो ये एक मुझे बहुत ही बड़ा डिफरेंस लगता है काम में और वर्किंग कल्चर में। एंड इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग टाइटल्स नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया में कॉरपोरेट्स में बात करते हैं तो आपके काम पे आप बॉस या सर जैसे टाइटल्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई सर या मैम या बॉस करके नहीं बुलाता है। यहाँ पर सब लोग अपने नाम से बुलाते हैं एक दूसरे को। एंड चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर है किसी लेवल, अच्छे लेवल पे, या फिर बोर्ड मेंबर है, सीईओ भी है फॉर दैट मैटर, तो सब लोग एक दूसरे के नाम से उनको बुलाएंगे। तो इसकी वजह से कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है काम में। एंड सबको इक्वल ट्रीटमेंट के तौर से लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। तो आई थिंक ये बाकी और भी देशों में है ऐसा। तो यूएस में या कनाडा में भी ऐसा कल्चर है। तो अगर आपको ऐसा पता है तो कमेंट में बताइए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ड्रेसअप। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाता कि आप फॉर्मल्स में आइए। तो यहाँ कैजुअल एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग इज़ प्रेफर्ड। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्मल्स ही पहन के आना है अनटिल एंड अनलेस कि कोई मीटिंग्स है, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग्स है, तो उसमें ऑफ कोर्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू ड्रेसअप नाइसली एंड फॉर्मल। नॉर्मल डेज़ में आप कैजुअल एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स इज़ फाइन।
तो एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे मैं अभी म्यूनिक में रहती हूँ, जो कि बवेरिया स्टेट है जर्मनी का। तो यहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रेसअप है। तो लड़कों के लिए उसको लेडर होज़र बोला जाता है, एंड लड़कियों के लिए जो ड्रेस है उसको बोला जाता है डिंडल। तो ये जो ड्रेसेस है यहाँ की ट्रेडिशनल है इस स्टेट की। तो मैंने ये भी देखा है मेरे ऑफिस में कई बार लोग वो ड्रेसअप में भी आते हैं कि जैसे कोई इवेंट है ऑफिस का आफ्टर वर्किंग आवर, अगर हम लोग कुछ गेट टुगेदर कर रहे हैं लेट्स से ऑफिस में, इट इज़ एक्चुअली फन टू सी पीपल वियरिंग देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस दैट रिप्रेजेंट्स देयर स्टेट और देयर रीजन। एंड बिल्कुल नॉर्मल है, वो ऑफिस में पहन के आते हैं अगर वो कुछ ऐसा इवेंट है ऑफिस में। तो जैसे यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है जिसको अक्टूबर फेस्ट बोलते हैं, जो कि एक बियर फेस्टिवल है एंड वो पूरी दुनिया में फेमस है। एंड तो उसमें मुझे ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि वो अराउंड 3 वीक्स चलता है। एंड उस फेस्ट में नॉट जस्ट जर्मन्स बट ऑल्सो टूरिस्ट्स वियर दैट ट्रेडिशनल ड्रेस जो वो यहाँ आके ही खरीदते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने वो फेस्ट अटेंड किया था एंड मेरे ऑफिस में हम लोग सब कलीग्स आफ्टर वर्किंग आवर्स वहाँ गए थे एंड सब लोगों को बोला गया था कि अगर आप ये ड्रेस पहन के आ सकते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड हम लोगों ने ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के पूरा दिन ऑफिस में काम किया एंड हम उसी ड्रेस में बाद में वो फेस्टिवल में गए थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे हम इंडिया में भी आई वुड से कि जैसे कोई दिवाली है या होली है तो हम लोग ड्रेसअप करते हैं, वैसा कोई इवेंट है तो हम भी अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, हम अपने रूट से कनेक्टेड है एंड वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कल्चर है। एंड इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपका बर्थडे है एंड आप जर्मनी की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना बर्थडे केक खुद से लेके आए घर से। वो आपके ऊपर है कि आपको खुद से बेक करके लाना है या फिर आप स्टोर से बाय करके लेके आ रहे हैं या फिर कोई कप केक्स लेके आ रहे हैं या स्वीट्स या चॉकलेट्स वट एवर, बट वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने आप से लेके आइए। और इंडिया में नॉर्मली ऐसा होता है कि ये बर्थडे केक्स आपके कलीग्स या फ्रेंड्स और फैमिली आपके लिए लेके आते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खुद से लेके आइए एंड सबको बताइए कि मेरा बर्थडे है आज। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में ऐसा होता है कि अगर किसी का बर्थडे है तो वो बर्थडे केक लाके किचन में रख देते हैं या चॉकलेट्स या स्वीट्स वट एवर दे वांट टू गेट, तो वो वहाँ लाके रख देते हैं एंड फिर देन दे राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिख देते हैं पूरे ऑफिस को कि मेरा आज बर्थडे है एंड मैंने केक रखा है या स्वीट्स रखे हैं किचन में, तो आप जाके एंजॉय करिए। एंड ऐसा कल्चर है कि खुद से बर्थडे केक या स्वीट्स लाना एक्सपेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट लोग पूछ भी लेते हैं अगर उनको पता है कि आज आपका बर्थडे है एंड अगर आप नहीं लेके आए हैं तो वो आपसे पूछ भी लेंगे इन अ वेरी नोटोरियस वे कि हमारा बर्थडे केक कहाँ है। यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब मैं यहाँ आई थी मुझे ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था कि मेरे फ्रेंड्स लेके आएंगे केक, जैसे इंडिया में हम लोग करते हैं कि मिडनाइट सेलिब्रेशंस, और ऑफिस में भी इनफैक्ट कलीग्स या फ्रेंड्स लेके आते हैं। बट यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना, अगर आप जर्मनी आ रहे हो आप खुद से अपना बर्थडे केक लेके आएंगे ऑफिस में। तो जो नेक्स्ट फैक्ट है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो मुझे नहीं पता कि वो उसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या इनकरेज करना चाहिए या नहीं, बट कमेंट करके बताना। तो मैं बताती हूँ कि वो क्या फैक्ट है। तो यहाँ पर जर्मनी बियर को बहुत ही सीरियसली लेता है। यहाँ पर इवन वर्किंग आवर्स में भी बियर इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो आप अपनी बियर ले सकते हैं ऑफिस में एंड इवन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कुछ ऑफिसेस में ये बिल्कुल नॉर्मल है। एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है फायर आर्बन बियर, जो कि जर्मन में ये टर्मिनोलॉजी है, इसका लिटरल मीनिंग है आफ्टर वर्क बियर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि सारे कलीग्स अपना काम करने के बाद साथ में मिलके कहीं जाके बियर पीते हैं, कहीं बाहर जाके या फिर ऑफिस में ही कैफ़ेटेरिया या कैंटीन में बैठ के साथ में बियर पीते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। बट ऑल्सो कुछ ऑफिसेस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इट्स ऑल्सो फाइन इफ़ यू कैन हैंडल योर बियर। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा कल्चर शॉक भी था, बिकॉज़ मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जहाँ पर एक अल्कोहल का थोड़ा सा डिबेटेबल रहता है। तो यहाँ पर मैंने
ये भी देखा है कि डेस्क के पास ही बियर पड़ी है एंड यू कैन ग्रैब अ बियर एंड इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। तो आपको क्या लगता है कि ये इनकरेज करना चाहिए या नहीं बियर को वर्किंग आवर्स में, या फिर इवन आफ्टर वर्किंग आवर्स? आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट? यहाँ पर ये बहुत ही नॉर्मल है इवन वीक डेज़ में। तो ये लोग बिल्कुल काम ख़त्म करके 5 साढ़े 5 बजे एक दूसरे के साथ बैठ के बियर पीते हैं ऑफिस में, या फिर बाहर जाके फायर आवन बियर करते हैं। तो ये बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। बाय द वे, यहाँ पर लीगल एज है ड्रिंकिंग का 16 ईयर्स। तो यहाँ जर्मनी में ये बियर का कल्चर है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि लंच का या लंच ब्रेक का। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिस में कैंटीन या कैफेटेरियाज़ में लंच आपको मिल जाता है, लंच मेन्यू रहता है, डेली का अलग मेन्यू रहता है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वेजिटेरियन ऑप्शंस भी रहते हैं। तो ये अच्छा है कि अगर कोई वेजिटेरियन या वीगन है तो वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आपका ऑफिस, मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे करती हैं कि आपको कंपनी आपके मील का हाफ़ पे करेंगी अमाउंट, एंड बाकी का हाफ़ आप खुद पे करेंगे। तो इस वजह से आपको जो एक मील है आपका लंच का, वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो 3 से 4 यूरो में आपको एक अच्छा प्लैटर मिल जाएगा, अच्छा मील मिल जाएगा, एंड इंक्लूडिंग अ डेजर्ट, विच इज़ वेरी गुड डील। एंड नॉर्मली एक यहाँ पर ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि कलीग्स या टीम पूरी मिल के रेस्टोरेंट्स में जाके लंच करती हैं। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में भी लंच मेन्यू रहता है जिसके जो प्राइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग प्राइसेस, वो नॉर्मली हाफ़ या फिर रिड्यूस्ड प्राइसेस होते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर नॉर्मली जो एरियाज़ है जहाँ पर ज़्यादा ऑफिस हैं, तो उसके आसपास के रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे कि नॉर्मली कलीग्स साथ में मिलके लंच करने जा रहे हैं, एंड वो भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर नॉर्मली लोग घर से खाना लाते हैं, बट वो थोड़ा कम रहता है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि या तो ऑफिस में लंच कर रहे हैं ऐसे जाके, या फिर रेस्टोरेंट्स में जाके कर रहे हैं। तो ये भी डिफरेंट है आई थिंक हमारे इंडिया के वर्क कल्चर से। कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिफरेंट लगता है आपके वर्किंग कल्चर से या नहीं। तो ये सब था मेरा खुद का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल काम करने का, एंड जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि दे आर वर्थ टॉकिंग अबाउट। एंड आपको क्या लगता है कि ये वर्किंग कल्चर कितना अलग है, एंड आपके क्या थॉट्स है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड सपोर्ट करिए चैनल को। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैं क्या बोल रही थी? अंदर क्यों घुस रहा है उसके? तू इधर आ जा। हम्म।